दो पिक्चर आई थी इस साल केसरी नाम से, एक का नाम था चैप्टर 2 और दूसरे के पीछे वीर लिखा हुआ था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये कि दोनों के दोनों डूब गई। अब जो केसरी वीर है उसको देखने के बाद, थोड़ा सा समझने के बाद क्वेश्चन आता है कि भाई इसके साथ ऐसा हुआ क्या। सबसे पहले तो सुनील शेट्टी साहब वापस आ रहे थे, 5-6 साल बाद एक फिल्म बना रहे थे, लगातार 10 पिक्चरें फ्लॉप देने के बाद आ रहे थे। केसरी वीर में कास्टिंग ठीक थी, फिल्म भी ठीक थी, केसरी वीर की स्टोरी ठीक थी, हिस्टोरिकल स्टोरी थी और बहुत मजेदार थी। विवेक ओबरॉय ने तो दिल जीत लिया एक बार फिर विलन बन के, और इससे अच्छी एंडिंग तो आपको मिल ही नहीं सकती 2025 में। तो फिर कहां गड़बड़ हो गई। सबसे पहले तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दिया। अब आते हैं फिल्म के ऊपर की 1 महीने से ज्यादा हो गया इस फिल्म को रिलीज हुए और इसको अभी से अभी मतलब डिक्लेयर कर दिया कि ये पिक्चर पिट गई है। और ये तो होना ही था, क्योंकि सबसे पहले बजट कम है। बॉलीवुड में जब भी आप पिक्चर बनाते हो ना, आपकी कास्टिंग अच्छी, स्टोरी अच्छी, कुछ भी अच्छा हो या ना हो डजंट मैटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बजट। वो इनके पास था ही नहीं। इस पिक्चर का पूरा बजट था 60 करोड़। तो इन्होंने हर जगह थोड़ी थोड़ी कटौती की, थोड़ी जगह सेविंग की, कंजूसी करके पिक्चर बनाई, जिस वजह से इन्होंने मार्केटिंग ठीक से नहीं की, अपनी फिल्म का प्रमोशन ठीक से नहीं कर पाए, उतनी ज्यादा पब्लिक को एक्वायर नहीं कर पाए, इतनी अच्छी स्टोरी होने के बावजूद भी। और यही नतीजा था कि इस पिक्चर को ना उतनी ज्यादा स्क्रीन टाइम ही नहीं मिली, उतने ज्यादा थिएटर्स में ये गई नहीं पिक्चर, उतनी ज्यादा टाइमिंग, उतनी ज्यादा स्क्रीनिंग इनको मिली ही नहीं। और उस टाइम में 2 पिक्चर पहले से कंपटीशन कर रही थी, एक थी केसरी 2 और दूसरी बाजू थी रेड। ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ रही थी और बीच में बेचारे सुनील शेट्टी भैया पिस के रह गए। अब सुनील शेट्टी की मैं बात करूं ना, ये बहुत टाइम के बाद वापस आ रहे थे और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग था ऑफकोर्स सुनील शेट्टी को देखना और विवेक ओबरॉय का देखना। उनकी बात मैं थोड़ी आगे करूंगा। सुनील शेट्टी साहब बहुत टाइम के बाद वापस आ रहे थे। इन्होंने आई थिंक बीच में कोई वेब सीरीज साइन की थी, पता नहीं, कमेंट में बताना, मैंने देखी नहीं है। ये लगभग 6 साल के बाद वापस आते थे। 2019 में इनकी एक पिक्चर आई थी पहलवान, उसके बाद जाके अब इन्होंने फिल्म साइन की थी। तो मतलब बीच के 6 साल जो थे ना, उन्होंने पिक्चर साइन नहीं की। हम सबको लगा था कि हो गया भाई, इन्होंने तो संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट साइन कर दी। लेकिन अब जाके इन्होंने पिक्चर साइन की केसरी वीर। अब केसरी वीर में इनकी एक्टिंग ठीक थी, इनका रोल ठीक था, इन्होंने इनको जो कैरेक्टर मिला था वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। लेकिन आज की बात नहीं है, इनके साथ ये हमेशा होता है कि इनको क्रेडिट नहीं दिया जाता। भाई इनकी आप कोई भी पिक्चर उठा के देख लो, सुनील शेट्टी की आप गलती नहीं निकाल सकते। इनके थोड़े से स्टैट्स दिखाता हूँ, ये देखो 70 पिक्चर 70 मूवी में आज तक इन्होंने काम किया, जिसमें से 46 फ्लॉप है। मानने में नहीं आता सुनील शेट्टी जिस तरह के कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, जिस तरह से ये एक्टर है, जो ये एक्टिंग करते हैं, अपना टैलेंट दिखाता है। हमें लगता नहीं है कि इनकी 46 पिक्चर पिटे जाएंगी, लेकिन पिटी हुई है। अब इतना नहीं, थोड़ा सा इनका पास्ट में जाओ। सुनील शेट्टी के लगभग 10 पिक्चर है, 10 की 10 फ्लॉप है, ऑलमोस्ट 11 है, लेकिन हम 10 को ही कंसीडर करते हैं। 11वीं पिक्चर भी फ्लॉप ही गई थी। इनकी आखिरी पिक्चर जो हिट हुई थी वो था साल 2009, वो दे दना दंदी, वो फ्लॉप होते होते हिट हो गई। उसके बाद तो इनका बेड़ा गर्क ही हो रखा है। 10 के बाद मतलब 15 साल हो गए, एक भी हिट पिक्चर ही नहीं दी इन्होंने। वाह, क्या ही कहने, क्या ही आंकड़े इनके। लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइज है कि अगर आप इनकी वो 46 मूवी भी देख लो ना, उनमें आपको इनकी गलती नहीं दिखेगी कि भाई इनकी वजह से ना कोई गड़बड़ हुई है, इनकी वजह से हमारी पिक्चर नहीं चली। आप एज अ मेकर या फिर आप एज अ व्यूअर, हम ऑडियंस है या फिर हम मेकर्स है, हम इनकी गलती नहीं निकाल सकती कि इन्होंने कोई गड़बड़ की है। बाकी तो 24 पिक्चर है, हिट है और एक भी ब्लॉकबस्टर नहीं है। नहीं, आई थिंक एक है जी हाँ, इन्होंने बॉर्डर पिक्चर में काम किया है, तो वो ब्लॉकबस्टर का टाइटल लेके बैठी हुई है। तो इनका जो स्टैट्स है ना, वो इनके बारे में खुल के नहीं बताता। कई बार ऐसा होता है कि जो आंकड़े होते हैं ना, वो आपको सही से डिस्क्राइब नहीं करते। असलियत में आप होते बहुत बड़े लेवल के एक्टर हो और सुनील शेट्टी उसी में आते हैं। और ये मेरे को कोई कहने की बात नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब जो लो बजट की फिल्में होती है ना, उनका पूरा बेस टिका होता है, उनकी पूरी डिपेंडेंसी टिकी होती है अपनी स्टोरी पे। और इस फिल्म की स्टोरी रियलिटी में बहुत अच्छी थी, पर यहाँ पे कुछ चीजों में आप मार खा जाते हो कि आपने VFX ठीक से नहीं किया, आपने कास्टिंग बहुत लो कर दी। आप सेविंग करने गए, आप थोड़ा सा वो कट करने गए कि देखो भैया थोड़ा कम खर्चा करो, क्योंकि उतना ज्यादा बजट नहीं है, जिस वजह से आपने कास्टिंग बहुत लो लेवल की कर दी है। कैसे प्लेटफॉर्म पे, कैसी जगह पे, जहाँ पे भैया आप जिनका लेना ना देना, जिनको एक्टिंग नहीं आती ना, वो भी बड़ी बड़ी कास्टिंग कर लेते हैं। तो बॉलीवुड में तो रिवाज बन चुका है कि देखो अगर आपको पिक्चर आपकी चलानी है, हिंदी मूवीज में, नॉर्थ इंडिया में रिवाज बन चुका है कि अगर आपको पिक्चर चलानी है ना, तो आपको कास्टिंग अच्छी चाहिए। हाँ, VFX की थोड़ी सी गलती बोलूंगा कि VFX आपने ठीक से नहीं लगाया। हिस्ट्री बेस्ड मूवी थी जहाँ पे आपको VFX की जरूरत पड़ती है राजा महाराजा टाइप की स्टोरीज में, लेकिन आपने VFX पे उतना खर्चा नहीं किया। आपने वहां पर भी सेविंग करने की कोशिश की और वहां पे भी आप फंस गए, और इसी चीज ने आपको बहुत तंग किया है। और जो विलन का रोल किया था वो किया था भैया विवेक ओबरॉय ने। अब मैं ये कह रहा हूँ कि विवेक ओबरॉय को जब आप विलन लेते हो ना, तब आपको अपना इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। आपको अपना जो रोल है ना, उसको थोड़ा सा गारंटीड में रहना चाहिए। देखो भैया, क्योंकि जब आप विवेक ओबरॉय से विलन का रोल करवाते हो ना,
वो पूरा क्रेडिट खा जाते हैं। भैया ये आदमी पूरा का पूरा ऋतिक रोशन खा गया क्रिश 3 में। इन्होंने संजय दत्त को लो क्लास कर दिया तो शूट आउटेड लोखंड वाला में, बाद में इन्होंने क्रिश को भी पीछे कर दिया और अब इनकी एक और फिल्म याद है वो जिला गाजियाबाद, वहां पे भी थोड़ा विलन टाइप का ही रोल इन्होंने किया था और बहुत ही अच्छा किया था माशाल्लाह। और अब यहाँ पे भी इन्होंने विलन का रोल किया और यहाँ पे भी क्रेडिट खा गए पूरा का पूरा। अब यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, विवेक ओबरॉय जितना अच्छा विलन बॉलीवुड के पास है लेकिन ये लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करते यार। क्यों नहीं करते यार? करना चाहिए इनको, फिल्मों में क्यों नहीं लेता? आपको जब टेम्पररी विलन जो आजकल ले रहे हैं लोग, ये नहीं लेना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, संजय दत्त है इनके पास, विवेक ओबरॉय जो ऑप्शन की तरह इन्होंने हर बार प्रूफ किया कि देखो भाई मेरे से अच्छा विलन नहीं ढूंढने से मिलता यार। बहुत रेयर होते हैं इस तरह के कैरेक्टर्स जो आपको इंप्रेस करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, बॉलीवुड हमारा बॉलीवुड ही है। अब इनके थोड़े से आंकड़े देखो ना भाई, इनका तो गजब ही है। हाँ, इनका थोड़ा सा अलग ही स्टैट्स है कि देखो 24 पिक्चरों में इन्होंने काम किया जिसमें से 16 फ्लॉप है, 8 हिट है। उतनी ज्यादा फिल्मों में इनको चांस नहीं मिला बिकॉज ऑफ कोर्स सलमान भाई से आप पंगा नहीं ले सकते जो इन्होंने लिया। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि भैया बहुत पुरानी स्टोरी हो गई, अब तो सलमान भाई भी भूल गए होंगे। इस वजह से ना इनको ज्यादा पिक्चरें नहीं मिली। बीच में जब इनका जो पीक था ना 2010 से 2020 के बीच जो नए नए लोग आ रहे थे, उस टाइम में विवेक ओबरॉय के पास एक बहुत अच्छा चांस था अपने आप को राइज करने का, लेकिन जहाँ पे इनका पंगा हो गया सलमान भाई के साथ और उसके बाद इनको फिल्में ही नहीं मिली। खैर वैसे आज के लिए मेरे पास उतना नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।